जय हिंद एवरीवन। आज की क्लास का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए हेलमेट इन कॉम्बैट। यानी कि कॉम्बैट में, युद्ध में हेलमेट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो हेलमेट का जो काम होता है वो होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम हेड इंजरीज, यानी कि सिर को चोटों से बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ट्रेन वुड बी मोस्ट फेवरेबल फॉर एम्ब्यूसिस। एम्ब्यूस करने के लिए यानी कि आक्रमण करने के लिए किस प्रकार की ट्रेन, किस प्रकार का क्षेत्र या भूमि उपयुक्त होती है, सबसे उपयुक्त होती है। तो डेंस फॉरेस्ट यानी कि जो घना जंगल होता है वो सबसे उपयुक्त होता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल अटैक्स इन बैटलफील्ड। युद्ध क्षेत्र में रासायनिक हमलों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो वियरिंग गैस मास्क, यानी कि गैस मास्क को पहनना रासायनिक हमलों से बचाव का सबसे अच्छा तरीका होता है। विच टाइप ऑफ वेपन इज बेस्ट फॉर क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट, यानी कि बिल्कुल जो निकट की लड़ाई होती है, किस प्रकार का हथियार निकट संघर्ष के लिए सबसे अच्छा होता है। तो जो सबसे अच्छा होता है निकट संघर्ष के लिए वो होता है चाकू या फिर बेनट। व्हाट इज द गुड वे टू डील विद द स्ट्रेस ड्यूरिंग बैटल। बैटल के दौरान, युद्ध के दौरान तनाव से निपटने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका है। टेक डीप ब्रीथ एंड फोकस ऑन द टास्क एट हैंड। गहरी सांस लो और कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। ये युद्ध के दौरान तनाव से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फील्ड क्राफ्ट। फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। तो इसका महत्वपूर्ण नियम है कि छिपे रहें और चुप रहें। व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिफेंड अगेंस्ट एन एम्बुश। आकस्मिक हमला, एकदम से जब आक्रमण हो जाता है तो उससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कवर ले लें। टेक कवर एंड रिटर्न फायर। कवर लें और पलटवार करें। व्हाट इज द बेस्ट वे टू नेविगेट इन द डार्क। अंधेरे में दिशा निर्देश करने के लिए, अंधेरे में रास्ते का पता लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है। तो यूज नाइट विजन गोगल्स, यानी कि नाइट विजन गोगल्स का उपयोग करें। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कैमोफ्लॉज योर सेल्फ इन वुडलैंड एनवायरमेंट। जंगल के माहौल में खुद को छदावरण या छलावरण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो वहाँ पे सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो भी नेचुरल मटेरियल है उसका यूज़ करके अपने आप को पर्यावरण में छिपा लें। व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट विद यूर टीम व्हेन यू कांट यूज वर्बल कम्युनिकेशन। जब आप मौखिक संचार का उपयोग नहीं कर सकते तो अपनी टीम के साथ संचार करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो हैंड सिग्नल का यूज करना, हाथ के संकेतों का उपयोग करके। व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैमोफ्लाज इन द फील्ड। मैदान में छलावरण का उद्देश्य क्या है। छलावरण का उद्देश्य होता है अपने आप को परिवेश के साथ मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द फील्ड। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द फील्ड। मैदान में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो जो मजबूत नेतृत्व होता है वो मैदान में जो डिसिप्लिन है उसको बनाने में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, मजबूत नेतृत्व। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अटैक एन एनिमी स्ट्रॉन्ग होल्ड। दुश्मन के किले पर आक्रमण करने का या दुश्मन पर आक्रमण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो यूज सरप्राइज एंड स्पीड। अचानक से और गति के साथ में हमला करना। व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ बैटल। अगर आपको किसी भी युद्ध का परिणाम निर्धारित करना है तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारक है उच्च मनोबल, हायर मोराल। मोराल अगर अच्छा है तो वो परिणाम को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा होता है। छदावरण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो इसका छदावरण का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो क्या रहेगा यहाँ पे हमारा। तो टेक कवर, कवर लेने से, या फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो ब्लेंड इन द एनवायरमेंट हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेनट। बेनट का पर्पज क्या होता है। बेनट आपको पता है कि जो राइफल के आगे चाकू की तरह लगा होता है उसे बेनट बोला जाता है। और इसका जो उपयोग होता है वो जब बिल्कुल क्लोज बैटल होती है, बिल्कुल क्लोज रेंज वेपन की तरह इसका उपयोग किया जाता है। नज़दीकी हमले के लिए इसका उपयोग किया जाता है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू अवॉइड बीइंग स्पॉटेड बाय द एनिमी इन द फील्ड। मैदान में दुश्मन द्वारा देखे जाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है। तो स्टे लो एंड मूव स्लोली। कम ऊंचाई पर रहें, यानी कि नीचे रहें
और धीरे धीरे चलें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम दुश्मन से बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डिफेंड अगेंस्ट एन एनिमी अटैक? दुश्मन के हमले से बचने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? तो टेक कवर एंड रिटर्न फायर, कवर ले और पलटवार करें। व्हाट इज द बेस्ट वे टू नेविगेट थ्रू अनफैमिलियर ट्रेन? यानी कि ऐसी जगह जिसका हमें अंदाजा नहीं है कि रास्ता किस साइड होगा, तो अज्ञात क्षेत्र में दिशा निर्देश या फिर रास्ते का पता लगाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो कौन सा है? तो अगर कोई अज्ञात जगह है और वहां पे हमको रास्ते का पता लगाना है तो आप मैप का यूज करें और कंपास का यूज करें। ये सबसे अच्छा तरीका है वहां पर पता लगाने के लिए, सबसे बेटर तरीका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंसिडर्ड एज ए रेफरेंस इन अपीयरेंस मेथड? अपीयरेंस मेथड में की विधि में, यानी कि अपीयरेंस मेथड में संदर्भ के रूप में क्या माना जाता है? तो ह्यूमन बींग को देखा जाता है कि इतनी डिस्टेंस के ऊपर वो अच्छे से दिखाई देता है, इतनी डिस्टेंस के ऊपर वो आधा दिखाई देता है, इतनी डिस्टेंस के ऊपर वो डॉट के रूप में दिखाई देता है, तो वो अपीयरेंस मेथड होता है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इन फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट? फील्ड क्राफ्ट और बैटल क्राफ्ट का जो प्राइमरी उद्देश्य होता है, क्षेत्र कला और युद्ध कला का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? युद्ध जीतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द की टू सक्सेसफुल फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट? सफल क्षेत्र कला और युद्ध कला की कुंजी क्या है? तो डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसी से जंग जीती जाती है। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मूव साइलेंटली थ्रू द बैटलफील्ड? युद्ध भूमि में चुपचाप चलने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा होता है? क्रोल करके चलना, यानी कि रेंग के चलना। व्हाट इज द बेस्ट वे टू टेक कवर ड्यूरिंग एन अटैक? जब भी आप पे अटैक होता है तो सबसे बढ़िया कवर कौन सा होगा? तो सबसे अच्छा कवर होता है बिहाइंड ए वॉल और बैरियर, किसी दीवार के पीछे छुपना, क्योंकि यहाँ से हम दुश्मन से दिखें भी नहींगे दुश्मन को और हम फायरिंग से भी बच सकते हैं। which is the smallest subunit of the infantry battalion and is capable of undertaking independent task? एक इन्फेंट्री बटालियन की सबसे छोटी उप यूनिट कौन सी है और स्वतंत्र कार्य करने में सक्षम है? तो वो जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है सेक्शन, और एक सेक्शन के अंदर कितने जवान होते हैं? 10 जवान होते हैं। इन सिग्नल विद वेपन्स, जब वेपन्स के द्वारा संकेत दिए जाते हैं, व्हाट डज द एक्ट ऑफ बोथ आर्म्स रेज्ड टू फॉर्म द लेटर यू इंडिकेट? हथियारों के संकेतों में दोनों हाथों को यू आकार में उठाने का अर्थ क्या होता है? तो दोनों हाथों को जब यू आकार में उठाया जाता है तो इसका मतलब होता है आगे बढ़ो, एडवांस। सेक्शन फॉर्मेशन, फायर एंड कंट्रोल, फायर एंड मूव, सेक्शन बैटल ड्रिल आर इन्वॉल्व इन विच क्राफ्ट? सेक्शन फॉर्मेशन, फायर ऑफ कंट्रोल, फायर और मूव और सेक्शन बैटल ड्रिल किस कला के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे बैटल क्राफ्ट यानी कि युद्ध कला के अंतर्गत आते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस कैन ए फेस नोट बी रिकॉग्नाइज्ड एंड द फोरसाइट ब्लेड कवर ए स्टैंडिंग पर्सन? किस दूरी पर खड़े इंसान को हम नहीं पहचान सकते और जो फोरसाइट ब्लेड होता है वो उस खड़े व्यक्ति को पूरे तरीके से ढक लेता है? तो 400 यार्ड या फिर 400 गज इसका जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड दी 100 यार्ड मेथड? कौन सी विधि को 100 गज विधि भी कहा जाता है? तो यूनिट ऑफ मेजर, जो माप की इकाई वाली विधि होती है, उसको 100 गज विधि के नाम से भी जाना जाता है। विच इज कॉल्ड ए बैटल विनिंग फैक्टर दैट विल स्टैंड यू इन गुड स्टेड स्पेशली इन सिचुएशन वेयर सरप्राइज इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस? कौन सा युद्ध जीतने वाला तत्व कहलाता है जो आपको खास तौर पर उन परिस्थितियों में फायदा देगा जहां आश्चर्य का अत्यधिक महत्व है? तो फायर डिसिप्लिन, ऑब्वियस सी बात है, जो डिसिप्लिन होता है वही आपको युद्ध जिताने में मदद करता है। what type of order is normally given when the enemy appear at close range and surprises? जब किस प्रकार का आदेश सामान्यतः तब दिया जाता है जब शत्रु निकट दूरी पर दिखाई देता है और आश्चर्यचकित करता है? बिल्कुल अगर पास में है तो उस टाइम पे ब्रीफ फायर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाता है। ग्राउंड विच ए सोल्जर कैन नॉट सी फ्रॉम हिज पोजिशन इज कॉल्ड? ऐसे ग्राउंड को, ऐसे मैदान को क्या कहा जाता है जिसे कोई भी सोल्जर अपनी पोजीशन से नहीं देख पाता? तो उसे डेड ग्राउंड यानी कि मृत भूमि बोला जाता है। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट विच इज प्रोमिनेंट ऑफ द ग्राउंड एंड विच इज यूज्ड इन वर्बल ऑर्डर टू एक्सप्लेन द ग्राउंड इन फ्रंट? एक वस्तु जो भूमि पर प्रमुख होती है और जब मौखिक आदेश दे रहे होते हैं तो उसे मेंशन किया जाता है। तो जिस चीज को मेंशन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैंडमार्क बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप अपने घर का एड्रेस बताते हैं तो जो आस पास आपके घर की जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे भी क्या बोला जाता है? लैंडमार्क बोला जाता है।
नेक्स्ट है, इन दिस मेथड डिस्टेंस इज जज्ड बाय ईच सोल्जर, दिस डिस्टेंसेस आर समड अप एंड देन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स टू गेट द एवरेज। तो जब भी है जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उन सभी से डिस्टेंस को पूछा जाता है और सभी का एवरेज ले लिया जाता है, तो उसे सेक्शन एवरेज मेथड बोला जाता है, सेक्शन औसत विधि बोला जाता है। इस विधि में प्रत्येक सैनिक द्वारा दूरी का आकलन किया जाता है, इन दूरियों को जोड़ा जाता है और फिर कुल सैनिकों की संख्या से विभाजित कर औसत निकाला जाता है, उसे सेक्शन एवरेज मेथड बोला जाता है और ये दूरी निकालने की एक विधि है। द फील्ड सिग्नल विच डिस्क्राइब राइट आर्म रेज टू फुल एक्सटेंट अबो हेड। तो राइट आर्म यानी कि फील्ड सिग्नल जो दाहिनी भुजा को सिर के ऊपर पूरी तरह से उठाया गया दर्शाता है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रुक जाना यानी कि होल्ड, ऑप्शन सी। द एरिया ऑफ द ग्राउंड फॉर विच द फायर यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल एंड विद इन विच इट विल एंगेज टारगेट। वह क्षेत्र जो फायर यूनिट, यहाँ पे आग नहीं आएगा, फायर यूनिट यानी कि फायरिंग से रिलेटेड, फायर यूनिट की जिम्मेदारी होती है और जिसके भीतर वह लक्ष्यों पर हमला करेगी, जहां जहां तक हमला कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है आर्क ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आर्क ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? तो सेक्शन फॉर्मेशन होती है 6 प्रकार की। क्वेश्चन नंबर 38, विच इज द आर्ट ऑफ यूजिंग द ग्राउंड एंड द वेपन टू द बेस्ट ऑफ वंस एडवांटेज। यह किस कला को दर्शाता है जिसमें जमीन और हथियार का उपयोग अपनी सर्वोत्तम स्थिति के लिए किया जाता है? तो इसे ही फील्ड क्राफ्ट बोला जाता है। विजुअल ट्रेनिंग जो होती है वो किस कला का हिस्सा होती है? क्षेत्र कला का होती है या युद्ध कला का होती है? ये होती है क्षेत्र कला का। विच इज द सेट ऑफ ड्रिल्स विच आर एसेंशियल फॉर द कंडक्ट ऑफ सक्सेसफुल ऑपरेशन इन द बैटल फील्ड। वह कौन सा अभ्यास है जो युद्ध भूमि में सफल ऑपरेशनों के संचालन के लिए आवश्यक है? तो उसे बैटल क्राफ्ट बोला जाता है। फील्ड सिग्नल कम अंडर विच ट्रेनिंग। जो फील्ड सिग्नल होते हैं वो किस ट्रेनिंग के अंडर आते हैं? तो वो बैटल क्राफ्ट यानी कि युद्ध कला के अंडर आते हैं। इन विच मैथड डू वी टेक द मैक्सिमम एंड मिनिमम एस्टिमेशन ऑफ द डिस्टेंस एंड देन टेक एट एवरेज। किस विधि में हम दूरी का अधिकतम और न्यूनतम अनुमान लेकर फिर उसका औसत लेते हैं? तो ये औसत लेने वाली जो होती है इसको बोलते, औसत लेते हैं अधिकतम और न्यूनतम का, तो इसको बोलते हैं ब्रैकेटिंग मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंबोलाइज ए प्लेस वेयर ए सोल्जर कैन हाइड। जब सोल्जर किसी जगह पे छुप पाता है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? उसको हम कवर बोलते हैं। कवर दो तरह के होते हैं, एक होता है कवर फ्रॉम व्यू यानी कि नजरी आड़, एक होता है कवर फ्रॉम फायर यानी कि फायर से आड़। विच इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ आर्टिफिशियल आर्टिकल टू अचीव द कंसीलमेंट। किसे कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग करके छिपाने की कला कहा जाता है? तो उसे कैमोफ्लेज बोला जाता है। विच इज ए मेथड ऑफ हाइडिंग वन सेल्फ फ्रॉम द एनिमीज व्यू एंड फायर विद द हेल्प ऑफ नेचुरल बैकग्राउंड। नेचुरल बैकग्राउंड से जब हम छिपते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? कंसीलमेंट बोला जाता है। विच इज ए स्मॉल बॉडी ऑफ मैन यूजुअली ए सेक्शन फायरिंग अंडर द कमांड ऑफ ए मैन। कौन सा एक छोटा समूह है जिसे सामान्यतः एक सेक्शन के तहत एक आदमी के आदेश में गोलीबारी की जाती है? तो जो गोलीबारी करने के लिए एक छोटा सा ग्रुप होता है, स्मॉल बॉडी ऑफ मैन होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है फायर यूनिट। इन द अपीयरेंस मेथड व्हाट इज द डिस्टेंस लिमिट फॉर ए ब्लर्ड फेस। यानी कि कितनी दूरी पर आदमी का फेस यानी कि इंसान का फेस ब्लर दिखाई देने लग जाता है? तो 300 गज या फिर 300 यार्ड। द मेथड यूज्ड व्हेन देयर इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम परसेंट। जब आपके पास बहुत सारा टाइम होता है, जब पर्याप्त समय होता है, तो किस विधि का उपयोग किया जाता है दूरी का पता लगाने के लिए? तो उस समय पर सेक्शन की एवरेज, सेक्शन में सभी से पूछा जाता है कि बताओ आपको कितनी दूर लग रही है वो चीज़। दूसरे से पूछा जाता है आपको कितनी दूर लग रही है चीज़। सभी से पूछ के उसकी एवरेज ले ली जाती है। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लाटून। प्लाटून की नफरी कितनी होती है? प्लाटून में कितने जवान होते हैं? तो 32, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बतानी तो मैं भूल ही गया कि इसी तरीके से अगर आपको हर एक टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो उसकी एक प्लेलिस्ट बना के, उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है, सबसे पहले कमेंट में। वहाँ से जाके आप फुल वीडियो की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। दूसरा, आपको जिस टॉपिक की वीडियो चाहिए उस टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन बैटल क्राफ्ट। नीचे दिए गए में से कौन सा विषय युद्ध कला में शामिल है? तो इनमें से कौन कौन से दिए हैं आपको? फील्ड सिग्नल, जजिंग, वेपन मेकिंग या फिर ऑल ऑफ द अबो। तो फील्ड सिग्नल जो होता है वो युद्ध कला में शामिल होता है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।